नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में काम छूटने के बाद दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से लाखों की संख्या में मेहनतकश प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या मजदूरों को उनके राज्यों में आय के साधन मिल पाएंगे। हालांकि इसको लेकर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसमें मनरेगा के तहत रोजगार देने की बात कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को अब मनरेगा के तहत केंद्र सरकार रोजगार दिलवाएगी। उन्होंने बताया कि इस पर काम शुरू हो चुका है। इस योजना में 50% तक रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है। इससे सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया था। वहीं केंद्र सरकार के मनरेगा को लेकर की गई घोषणा के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि केंद्र ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी तुरंत जरूरत थी। उन्होंने लिखा, मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को 1 दशक में अब संशोधित किया गया है। आज वित्त मंत्री ने घोषणा की, उसमें कुछ भी बड़ा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी तुरंत जरूरत थी। अप्रैल महीने की मजदूरी देना और मनरेगा के तहत मजदूरी के दिनों में 200 दिन तक बढ़ाना, यह विडंबना है कि जिन लोगों ने मनरेगा का मजाक बनाया वो आज इसी पर निर्भर हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री की इस घोषणा से मजदूरों को कितना लाभ होने की संभावना है। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी अकुशल मजदूर को मनरेगा के तहत वर्ष भर रोजगार तो मिलता नहीं है। हालांकि किसी मजदूर को वर्ष भर काम मिल भी जाए तो उसे एक वर्ष में केवल 20,100 रुपये ही प्राप्त होते हैं। अब ऐसी दशा में क्या आप उम्मीद करते हैं कि महंगाई के इस जमाने में महज 1675 रुपये में एक महीना तक कोई परिवार काम चला सकता है? मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवार के अकुशल वयस्क व्यक्ति को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का काम देने की बात कही जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी मजदूरों को 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को रोजगार मिल भी जाता है तो प्रतिदिन नहीं मिलता है, बीच बीच में उसे काम मिलने का इंतजार करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले व्यक्ति को वर्ष में औसतन 51 दिन ही काम मिल पाता है और अंतिम में उसे केवल 20,100 रुपये मिलता है। हालांकि लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि कर दी थी। इस बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मजदूर को 201 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है, जबकि सबसे कम 191 रुपये झारखंड और बिहार के मजदूरों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो राष्ट्रीय औसत से कम 42 दिन, हरियाणा में 34 दिन, पंजाब में 30 दिन, मध्य प्रदेश में 52 और राजस्थान में प्रति मजदूर औसतन 57 दिन ही रोजगार मिलता है। उत्तर प्रदेश में जिन मजदूरों को औसतन 42 दिन काम मिला, उन्हें वर्ष में केवल 8,442 रुपये मजदूरी के रूप में मिले। लॉकडाउन में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अभी भी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। देश भर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में से करीब 24% अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। प्रदेश की 9,883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों में अभी 18,51,536 श्रमिक काम कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार ने वर्ष में 150 दिन की रोजगार गारंटी दी है। बढ़े हुए 50 कार्य दिवस के खर्च का वहन राज्य सरकार खुद करती है, जबकि शेष 100 दिन का पैसा केंद्र सरकार देती है। लोकसभा में पेश की गई ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में इस मनरेगा योजना के अनुसार प्रति परिवार औसतन 51 दिन ही रोजगार मिल पाया था। केंद्र सरकार का अनुमान है कि लॉकडाउन हटने के बाद रोजगार की मांग बढ़ेगी, क्योंकि बहुत से मजदूर शहरों से अपने गांव चले गए हैं और उन्हें काम की तलाश होगी। 2013 से उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि मनरेगा से हर महीने औसतन 1 करोड़ परिवार लाभान्वित होते हैं। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से सरकारी अधिकारी और प्रधान मिलकर मनरेगा के पैसे पर डाका डाल रहे हैं।
एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार या प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार देने और उन्हें लाभ पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी और ग्राम प्रधान मनरेगा के धन को हड़पने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के बनकटा विकासखंड क्षेत्र का है, जहां मनरेगा में 31 लाख रुपए की अनियमितता उजागर हुई है। इस मामले में तत्कालीन बीडीओ, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, लेखाकार, तकनीकी सहायक तथा एपीओ सहित 20 आरोपियों को धन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसके अलावा तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित 5 सदस्यीय टीम की जांच में खुलासा हुआ है कि क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों में 10 परियोजनाओं पर अन्य योजनाओं से कार्य कराकर भुगतान कर दिया गया था, जबकि कुछ परियोजनाओं पर पहले ही भुगतान करा लिया गया लेकिन कार्य नहीं कराया गया था। सीडीओ ने रिपोर्ट के आधार पर एपीओ रिपुदीप, मनरेगा लेखाकार रामाशीष, तकनीकी सहायक धर्मेंद्र उपाध्याय, अरविंद कुशवाहा, विनोद सिंह, उमेश यादव की संविदा समाप्त करने की नोटिस जारी किया है तथा तत्कालीन बीडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा है। अब ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारों के सामने यह चुनौती है कि वह देश के शहरों से पलायन करके गांव में पहुंचे अप्रवासी मजदूरों के मनरेगा के तहत रोजगार की पारदर्शी व्यवस्था करें, जिससे मजदूरों के अधिकारों पर सरकारी अधिकारी और प्रधान डाका न डाल सकें। इतना ही नहीं, यह भी सुनिश्चित करें कि मजदूरों को कम से कम 100 दिनों तक काम मिल सके और उनका पैसा भी मिल सके, जिससे उनके परिवारों को भूखमरी का शिकार न होना पड़े, क्योंकि केवल सरकारी दावों से मजदूरों के जीवन में कोई सुधार नहीं होने वाला है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।